दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। पर्दे के हवाले से जो आग कर्नाटक में लगी थी, अब वो आग धीरे धीरे जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। अब सिख समुदाय के लोगों को भी इससे तकलीफ दी जा रही है। जी हां, कर्नाटक का पूरा मामला आपकी निगाहों के सामने है कि मुस्लिम तमाम तरह लड़कियों के हवाले से कहा गया कि कोई भी कॉलेज पर्दे का एहतमाम करके नहीं आएगी, लेकिन अब यही बात जम्मू तक पहुंच चुकी है और सिख समुदाय में इसको बहुत तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। जी हां, सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक छात्रा जब कॉलेज जाती है तो उसको यह कहकर के वापस कर दिया जाता है कि अपने सर पे दुपट्टा रख करके नहीं आएगी। सिख समुदाय के लोगों ने इस पर क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं पर्दे के हवाले से कौमे मुस्लिम के तमाम तर लोगों ने एहतिजाज किया। हम उन लोगों की बयानबाजी से नफरत का इजहार कर रहे हैं जो लोग पर्दे के हवाले से तमाम तर बातें मंजर आम पर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, पर्दे के जो मामला कर्नाटक में मंजर आम पर आए हैं उसके हवाले से जो एहतिजाज किया गया है वो एहतिजाज काम नहीं करेगा। अगर असल एहतिजाज आपको करना है तो आपकी बेटी अगर 10 साल की है, 8 साल की है, बचपन से उसको पर्दे की आदत डालिएगा। अगर वो अपने किसी रिश्तेदार में भी जाती है, अगर कहीं वो अपने चचा के घर भी जाती है, घर से जैसे ही वो कदम निकालती है तो उसके लिए मुकम्मल पर्दे का एहतमाम इंतजाम होना चाहिए। ये असल एहतिजाज है। अगर वाकई पर्दे की हिफाजत आप करना चाहते हैं तो अपने घरों में एहतिजाज कीजिएगा, अपनी बहन बेटियों के हवाले से आप एहतिजाज कीजिएगा, अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन कीजिएगा। इसलिए कि जब हमारी कौम की शहजादियां पर्दा करने की आदी हो जाएंगी तो खुद ब खुद तमाम तर नफरती बयानबाजी करने वाले लोगों के मुंह पर एक तमाचा लगता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अगर वाकई पर्दे की हिफाजत करनी है तो अपनी बस्तियों में अच्छे कॉलेज का इंतजाम कीजिएगा जो सिर्फ कौम की शहजादियों के लिए हो। यार हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं किस चीज में, या तो उर्स की तकरीबात में खर्च करेंगे या फिर जलसे और जुलूस में खर्च करेंगे। आपसे मैं बताऊं इतने जलसे होते हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कि अगर उनके अखराजात को नापा जाए, अगर उनके अखराजात को यकजा किया जाए तो कम से कम खरबों रुपया पर ईयर, यानी एक साल में तकरीबन खरबों रुपया खर्च होता है। उस पैसे को आप कम खर्च कीजिएगा और उस पैसे से अपनी बस्तियों में कौम की शहजादियों के लिए कॉलेज बनाइएगा। हो सकता है कि मेरी ये बात किसी को हजम ना हो, लेकिन असल बात यह है सच्चाई से आप मुंह नहीं छुपा सकते, सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इतना पैसा खर्च होता है, फजूल खर्ची होती है, मतलब क्या निकलता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ मोटे मोटे नजराने लेकर के, मोटे मोटे लिफाफे लेकर के लोग चले जाते हैं। आपकी बस्ती में क्या उसका बेनिफिट निकल करके आता है आप नहीं बता सकते। हमारे सुन्नी को यह पता नहीं है कि सुन्नियत क्या है, बल्कि दीगर लोगों को यह मालूम है कि देवंदियत क्या है, वहाबियत क्या है, या इसके अलावा हमारा अपना मजहब क्या है। हमारे सुन्नी को यह पता ही नहीं है आज तक कि सुन्नियत क्या है। तो खुदारा रहम कीजिएगा इस कौम पर, और अगर वाकई कौम की सलामती आप चाहते हैं तो उन अखराजात को कम कीजिएगा और ज़मीनी सतह पे आप काम कीजिएगा। इसलिए कि जलसा कराना ये ज़मीनी सतह पे काम नहीं है। आप बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ना कराइएगा, बहुत बड़े बड़े लिफाफे वाले को ना बुलाइएगा, बहुत बड़े बड़े नजराने वालों को ना बुलाइएगा। इलाकाई उलमा को मदऊ कीजिएगा, मुदर्रिसीन को मदऊ कीजिएगा, मतलब उन अखराजात को कम कीजिएगा। और कम करने के बाद कौम के जवान जो कमेटी की शक्ल में मंजर आम पर आते हैं वही अपनी तंजीम के जरिए, अपनी तहरीक के जरिए अपनी अपनी बस्तियों में कॉलेज का एहतमाम करें जिसमें कौम की शहजादियां बापर्दा होकर के दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें। यही असल एहतिजाज होगा। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिएगा। जी हां, एक तरफ तो मुसलमानों को पर्दे को लेकर के टारगेट बनाया जा रहा है, वहीं सिख समुदाय के लोगों को भी अब पर्दे के हवाले से टारगेट बनाया जा रहा है। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक छात्रा को स्कूल से यह कहकर के वापस कर दिया गया कि आप दुपट्टा लगा करके नहीं आएंगी, दुपट्टा ओढ़ करके नहीं आएंगी। तो इस पर सिख समुदाय के लोगों ने क्या कहा वो जरा सा आप देखिए। कृपान छोटी कर लो वो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई, उसका वीर जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं। हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई। इतना कई हज़ार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया। बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने। सिख बच्चों को यह पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है, इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, असल एहतिजाज अगर हमें करना है तो ज़मीनी सतह पे काम करना पड़ेगा। इस पूरी खबर पे अगर आप बने हैं तो इस खबर को आपने कैसा देखा, अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।